और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि बीरस की हेल्प की वजह से वेजिटा अपनी हकाइशिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है, जिसे हम वेजिटा का अल्ट्रा ईगो फॉर्म कहते हैं। और एक तरफ गोकू का तीसरा बेटा जाइकोर और जाइकोर की मॉम जो कि एक वेस्ट सुप्रीम काई है, दोनों ही अर्थ पर आ चुके होते हैं। और दूसरी तरफ हमें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन के फॉर्म में होता है। विज ब्रॉली से कहता है, ठीक है ब्रॉली, मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। हम देखते हैं कि ब्रॉली अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा जायंट हो चुका होता है। उसकी हाइट और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ब्रॉली विज से कहता है, मुझे बताओ क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या मुझे और अच्छा करने की जरूरत है। विज कहता है, ब्रॉली तुमने तो अभी सिर्फ अपने स्वभाव पर कंट्रोल पाया है। ब्रॉली कहता है, मैं समझा नहीं विज। विज ब्रॉली को समझाते हुए कहता है, अगर एक फाइटर अपने इमोशन पर कंट्रोल पा लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका मन और उसका दिमाग दोनों ही शांत है। लेकिन ये सारी चीजें भी बेफिजूल हो जाती है अगर तुम्हारा अपना कंट्रोल तुम्हारी बॉडी पर ही ना हो। इतना कहने के बाद विज आगे कहता है, ब्रॉली क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। हम देखते हैं कि ब्रॉली कुछ नहीं कह रहा होता है और चुपचाप विज को देख रहा होता है। विज ब्रॉली को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आसान शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। और फिर आगे विज कहता है, ब्रॉली क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी अपनी खुद की बॉडी है। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी एनर्जी फैली हुई है, उसे इकट्ठा करो और जब तुम इकट्ठा करना सीख जाओगे तो तुम अपने नॉर्मल बॉडी के शेप में ही लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर पाओगे। मुझे पता है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। इतना कहने के बाद विज ब्रॉली को मेडिटेशन के बारे में सिखाता है। और इसके बाद हमें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में गोकू को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू गॉड के फुल पावर में होता है और गोकू कहता है, ठीक है अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद गोकू अपने ब्लू गॉड की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं कि गोकू की बढ़ती हुई ताकत की वजह से ब्रॉली अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाता है। गोकू की बढ़ती हुई ताकत को देखकर विज कहता है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी में आखिर गोकू अपने ब्लू गॉड की ताकत के साथ क्या करना चाहता है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे यहाँ पर गोकू को लाने की वजह बिल्कुल गलत साबित हो जाए। हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू गॉड की ताकत को अभी भी बढ़ा रहा होता है और अपनी ताकत को बढ़ाते हुए गोकू कहता है, मुझे कैसे भी करके अपने एनर्जी की को अपने बालों में भेजना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद गोकू अपनी ब्लू गॉड की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं कि गोकू की बढ़ती हुई ताकत को ब्रॉली बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। गोकू की बढ़ती हुई ताकत को देखकर विज मन ही मन कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ गोकू अपनी कुछ ही समय में कई बार अपनी ब्लू गॉड की ताकत की सीमा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, गोकू अपनी ब्लू गॉड की ताकत को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के अगल बगल बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है और गोकू अपने सुपर सैयन 2 के ब्लू फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर गोकू रुकता नहीं है और अपनी ब्लू गॉड की ताकत को और ज्यादा पुश करने लगता है। हम देखते हैं कि गोकू को पहली बार ऐसा करते हुए देखकर ब्रॉली शॉक्ड होता है और विज एक स्माइल देता है। और इसके बाद हमें फाइनली गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू गॉड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का सर्कल बन चुका होता है और फिर उस एनर्जी के सर्कल में से गोकू बाहर आते हुए दिखाई देता है। और इसके बाद हमें गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म में दिखाई देता है। ब्रॉली गोकू को देखकर कहता है, वाह ये ताकत तो लाजवाब है। इसके बाद विज गोकू को देखकर कहता है, वाह गोकू तुमने तो कमाल ही कर दिया। मानना पड़ेगा लॉर्ड बीरस ने भी कहा था कि गोकू कोई आम सैयन नहीं है। गोकू अपने सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म में होता है और विज से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था विज कि मैं अपनी सुपर सैयन 3 की स्ट्रेटेजी को अपने ब्लू गॉड में इस्तेमाल करूंगा। इतना कहने के बाद गोकू आगे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था विज कि मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। मैं हमेशा से अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म को मास्टर करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मैं अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म को ही नहीं बल्कि अपनी सुपर सैयन 3 ब्लू फॉर्म को भी मास्टर कर पाऊंगा। अगर पिरामिड ऑफ पावर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं होती तो मैं कभी भी अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म को मास्टर नहीं कर पाता। इसके बाद गोकू विज को थैंक्स करते हुए कहता है, विज पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर के लिए तुम्हारा थैंक्स। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। इतना कहने के बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद विज गोकू से कहता है, तो गोकू तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर आने के बाद बहुत जल्दी सीख चुके हो है ना। गोकू कहता है, हाँ विज मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें आए हुए सिर्फ 2 या 3 घंटे ही हुए होंगे। विज कहता है,
नहीं गोकू, हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 3 साल बीत चुके हैं। गोकू कहता है विज तुम मजाक कर रहे हो है ना, मुझे क्योंकि कुछ ही घंटे में भूख लग जाती है और तुम कह रहे हो यहाँ पर 3 साल बीत चुके हैं। विज कहता है लगता है मैंने तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर के बारे में और कुछ खास बातें नहीं बताई थी, चलो मैं अब बता देता हूँ। पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे समय धीमा हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेविटी भी बढ़ रही थी और जैसे ही हम पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुँच जाते हैं वैसे ही समय रुक जाता है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और फिर सेंटर में जब पिरामिड ऑफ पावर का समय चलना शुरू होता है तब हमारी उम्र नहीं बढ़ती है, वो समय भी हमारे लिए चलता है। और अगर उम्र नहीं बढ़ती है तो हमें भूख भी महसूस नहीं होती है। और पिरामिड ऑफ पावर की एक और खास बात, जब हमारी उम्र ही नहीं बढ़ती है तो वो 3 साल कब बीत जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय भी तभी कैलकुलेट होता है जब हमारी उम्र बढ़ती हो। तो इस तरह से पिरामिड ऑफ पावर में 3 साल बीत चुके हैं। गोकू विज से कहता है तो विज पिरामिड ऑफ पावर के बाहर कितना समय बीत चुका होगा? विज कहता है बहुत ही अच्छा सवाल पूछा तुमने गोकू, क्योंकि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के बाद समय रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ पिरामिड ऑफ पावर के अंदर आने तक का समय जोड़ना होगा, क्योंकि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर आते वक्त 1 घंटा 30 मिनट बीत चुका था और समय भी धीमा हो रहा था, इसीलिए पिरामिड ऑफ पावर के बाहर 2 घंटे बीत चुके हैं। गोकू कहता है तो अगर विज पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर का समय नहीं जोड़ा जाता है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। विज कहता है हाँ गोकू, तुमने बिल्कुल सही कहा, और जैसे ही हम पिरामिड ऑफ पावर के बाहर जाएंगे वैसे ही 4 घंटे बीत चुके होंगे। गोकू कहता है विज अगर तुम हमें यहाँ पर और पहले लेकर आए होते तो हम टूर्नामेंट ऑफ पावर को बहुत ही आराम से जीत जाते। विज कहता है अगर मैं तुम्हें टूर्नामेंट के पहले यहाँ पर लेकर आया होता तो शायद तुम यहाँ पर सरवाइव ही नहीं कर पाते। गोकू, तुम्हारे बॉडी का पूरा ब्लड तुम्हारे पैरों में चला जाता और तुम्हारी हार्ट बीट रुक जाती, इसके बाद तुम्हारी मौत हो जाती, और इसीलिए मैंने तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के बारे में पहले कभी नहीं बताया था। हम देखते हैं कि विज इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें ब्रॉली को दिखाया जाता है। ब्रॉली मेडिटेशन कर रहा होता है और ब्रॉली अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को अपने नॉर्मल बॉडी वेट में एक्यूमुलेट कर रहा होता है। विज ब्रॉली को देखकर कहता है गोकू, हमें यहाँ बस थोड़ा समय और रुकना होगा, मुझे लगता है कि ब्रॉली का भी काम पूरा होने ही वाला है। गोकू विज से कहता है विज क्या तुम्हें पता है ब्रॉली एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वेजिटा ने कहा था कि लेजेंडरी सुपर सैयन 1000 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है। विज कहता है अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ब्रॉली की एनर्जी तुम सभी से थोड़ी सी अलग क्यों है। विज इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाइकोर आ चुका होता है। जाइकोर कहता है देखता हूँ कि मेरे इस हमले से कितना नुकसान होगा। इतना कहने के बाद जाइकोर अपने एक हाथ से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। जाइकोर का वो बड़ा सा ब्लास्ट पहाड़ को तोड़ते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी गोटेन अपने कॉलेज से निकल रहा होता है और वो देखता है एक बड़े से ब्लास्ट को। जाइकोर का वो ब्लास्ट पूरे सिटी को तबाह करने वाला होता है, लेकिन तभी गोटेन सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर उस ब्लास्ट के सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि गोटेन अपनी कामेहामेहा से उस बड़े से ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है। गोटेन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कामेहामेहा से वो बड़े से ब्लास्ट को नहीं रोक पाता है और जाइकोर का बड़ा सा ब्लास्ट गोटेन को आकर लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है। गोटेन उठने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी गोटेन के सामने जाइकोर और जाइकोर की मॉम आ जाती है। गोटेन दर्द की हालत में कहता है तो ये काम तुमने किया है। जाइकोर गोटेन को देखकर कहता है देखिए तो मॉम, हमारी शुरुआत हुई भी किससे है, मेरे छोटे भाई गोटेन से। जाइकोर गोटेन से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था गोटेन कि मेरी मुलाकात सबसे पहले अर्थ पर आने के बाद तुमसे होगी। गोटेन कहता है तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? जाइकोर कहता है गोटेन, अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा, मुझसे मिलो, मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई जाइकोर। हम देखते हैं कि गोटेन अभी भी जमीन पर ही लेटा होता है और दर्द की आवाज में कहता है मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो है गोहान। जाइकोर की मॉम कहती है जाइकोर इसे मार दो, हमें शुरुआत भी बहुत अच्छी करनी है, तुम्हें पता है ना। जाइकोर कहता है जैसा आप कहे मॉम, आपका हुक्म सराखों पर। हम देखते हैं कि जाइकोर की ये बात सुनने के बाद गोटेन जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जाइकोर अपने एक हाथ से गोटेन पर अपना की ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। जाइकोर कहता है लगता है इतना काफी होगा, लेकिन जाइकोर की मॉम कहती है लेकिन जाइकोर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जाइकोर कहता है ठीक है मॉम, मैं समझ गया। और इतना कहने के बाद जाइकोर गोटेन के पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से गोटेन की चलती हुई सांस भी रुक जाती है। गोटेन को मारने के बाद जाइकोर एक इविल स्माइल देता है। इसके बाद हमें चीची को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रही होती है। चीची कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही अजीब बात है,
और गोटेन भी यहाँ पर नहीं है। गोटेन को तो अब तक घर पर आ जाना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्लो अपनी चेयर पर बैठा होता है और वो टेंशन में होता है। पिक्लो कहता है हम में से किसी की एनर्जी खत्म हो चुकी है। क्या वो गोटेन है? क्या गोटेन सही सलामत है या फिर नहीं? कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मुझे बहुत जल्द गोहान से बात करनी होगी। पिक्लो इतना कहने के बाद टेलीपैथी का इस्तेमाल करता है और गोहान से बात करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि गोहान बहुत बड़े बड़े सामान को अपने हाथों से बिना छुए उठाकर यहाँ से वहाँ रख रहा होता है। गोहान ये सारी चीजें कर रहा होता है और मन ही मन कहता है यस, ये हुई ना बात, आखिरकार मैंने टेलीकाइनेसिस एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं अपनी दिमाग की ताकत से किसी भी चीज को यहाँ से वहाँ उठाकर रख सकता हूँ। इसे मैं कहता हूँ टेलीकाइनेसिस। गोहान मनी मन ये सारी बातें कह रहा होता है कि तभी गोहान को पिक्लो की आवाज सुनाई देती है। गोहान, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? गोहान कहता है हाँ पिक्लो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पिक्लो कहता है गोहान, क्या तुम्हें हम में से किसी की एनर्जी कम होते हुए महसूस हो रही है? पिक्लो की ये बात सुनने के बाद गोहान शॉक्ड हो जाता है। तो गाइस पार्ट 13 में ब्रॉली अपने रेड गॉड के फॉर्म में होगा। गोकू और वेजिटा के हेल्प से एक छोटा सा रिचुअल होगा जिसके बाद ब्रॉली गॉड की को अचीव करेगा। तो गाइस हमेशा की तरह जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा, तो इसीलिए पार्ट 13 कमेंट कर दो। प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देखो। मैं मिलता हूँ डाइचिंगन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स पार्ट 13 में। तब तक के लिए